ओम शांति। कर्म अकर्म और विकर्म की गुह्य गति समझाते हुए बाबा कहते यह कर्म क्षेत्र है। यहां कर्म तो सभी को करना है, पर जब रावण राज्य होता है तो विकर्म होते हैं, और जब पिता निराकार परमात्मा आते हैं, अपनी श्रीमत देते हैं, श्रीमत अनुसार जो कर्म होते हैं वह सुकर्म होते हैं, उससे चढ़ती कला होती है। और जब सतयुग होता है तो जो कर्म होते हैं वह अकर्म कहे जाते हैं। कर्म और कर्म फल का राज बताते हुए बाबा कहते हैं यह विश्व नाटक कर्म फल कर्म पर आधारित एक घटना चक्र है। हर आत्मा को अपने कर्म का फल अवश्य मिलता है और जाने अनजाने भोगना ही पड़ता है। इसलिए गीता में भी कहा है, हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा ना रख। शिव बाबा भी फल की चिंता ना कर, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कर्म ड्रामा अनुसार होता और कर्मों अनुसार आत्मा को सुख दुख भोगना पड़ता है, परंतु ड्रामा समझकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना। पुरुषार्थ ही प्रारब्ध का आधार है। ड्रामा अनुसार कोई भी कर्म फल के बिना नहीं होता, अर्थात हर कर्म का फल अवश्य होता है और कोई भी फल कर्म के बिना नहीं मिलता। अर्थात किसी भी आत्मा को कोई भी अच्छा या बुरा फल मिल रहा है, वह उसके पूर्व कर्मों का परिणाम है। इसलिए किसी की प्राप्तियों से न ईर्षा हो और न ही घृणा हो। इस सत्य को जानकर श्रेष्ठ कर्म करने का पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ फल की आधारशिला है। फल की इच्छा करने से फल नहीं मिलेगा, कर्म करने से फल मिलेगा। यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। परमात्मा न किसको दुख देता है और न ही सुख देता है। वह सर्व आत्माओं को सुख का रास्ता बताता है। जो चलता है वह पाता है। ड्रामा प्लान अनुसार हर आत्मा को सुख दुख उसके कर्मों अनुसार प्रकृति देती है। इस विश्व नाटक का अंतर्जाल इतना सूक्ष्म और शक्तिशाली है कि हर आत्मा के मन में उठने वाले संकल्प का भी फल उसको प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। कहते हैं भूल हो गई क्षमा करो। बाबा कहते हैं इसमें क्षमा की बात नहीं है। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो वह जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल अवश्य मिलता है। बाप कर्मों की गुह्य गति बैठ समझाते हैं। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। मैं अभी सभी आत्माओं का बाप हूं, पढ़ाता भी आत्माओं को ही हूं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कर्मों अनुसार ही रोगी निरोगी शरीर आदि प्राप्त होता है। अबोध व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म से जानकार व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म का फल कई गुना अधिक होता है। ज्ञानी आत्मा को साधारण मनुष्य की अपेक्षा अच्छे कर्म का 100 गुना फल मिलता है, तो विकर्म का 100 गुना दंड भी मिलता है। निमित्त बनने वाले का 1 सेकंड में 1 का पदम गुणा बनना भी है,
प्राप्ति का चांस है। और अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसको देख और सभी विचलित हों, तो उसका पदम गुणा उल्टी प्राप्ति भी होती है। निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा, शक्ति संपन्न है वह शक्ति संपन्न। बाबा कहते सर्व शक्ति संपन्न है वह शक्ति संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध वह संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम है कर्म क्षेत्र। कर्म संबंध, कर्मेंद्रियां, कर्म भोग और कर्मयोग, यह निश्चित है कि यह कार्य हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है। सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। इसीलिए अब अंतिम समय प्रमाण बाप दादा कहते कोई विकर्म ना हो। जिन कर्मों के द्वारा व्यक्ति का, स्वयं का, अन्य आत्माओं का अहित हो या प्रकृति दूषित हो, जिससे अन्य आत्माओं को दुख अशांति हो, आत्मा की शक्ति का अनुचित या अनियमित ह्रास हो, वे कर्म विकर्म कहे जाते हैं। इसलिए जो कर्म देह अभिमान या 5 विकारों के वशीभूत होते हैं वो कर्म विकर्म होते हैं। द्वापर से दूसरे धर्म आने आरंभ हो जाते हैं। धन संपत्ति भी कम हो जाती है। आत्माओं में आत्मिक शक्ति का ह्रास होने के कारण देह अभिमान शक्तिशाली हो जाता है, जिसके कारण आत्मा में 5 विकारों की प्रवेशता होती है। आत्माओं में राग द्वेष बढ़ जाता है। इंद्रियों के वशीभूत आत्माओं की इच्छाएं आकांक्षाएं अधिक बढ़ती जाती हैं। इसलिए उनकी आपूर्ति के लिए आत्माएं जो भी कर्म करती हैं वे प्रायः विकर्म होते हैं, जिससे आत्मिक शक्ति का तीव्रता से ह्रास होता है। विकर्मों के कारण आत्माओं को दुख अशांति होती है। तुम बहुत देह अभिमानी बन पड़े हो, बहुत विकर्मी बन गए हो। एक मुख्य विकर्म यह करते हो कि बाप फरमान करते हैं कि अपने को आत्मा समझो, वह मानते नहीं हो तो जरूर विकर्म ना होगा तो क्या होगा। कई समझते हैं हम अपने को आत्मा समझ शांत में बैठते हैं, परंतु इससे भी कोई पाप भस्म नहीं होगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर मुझे याद करो। जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे और फिर वर्षा भी मिलेगा। अभी संगम युग पर बाबा सुकर्मी बनाने आए हैं। जो कर्म स्व के व सर्व के कल्याण के लिए किया जाता है और जिससे आत्माएं और प्रकृति पावन बनती हैं, उस कर्म को सुकर्म कहा जाता है। सुकर्म करने के लिए कर्म का ज्ञान अर्थात कर्म और कर्म फल का ज्ञान और कर्म करने की शक्ति का होना अति आवश्यक है, जो संगम युग पर परमात्मा ही देते हैं। ये सुकर्म की प्रक्रिया संगम पर ही चलती है। जब ज्ञान सागर परमात्मा इस धरा पर आते हैं और आत्माओं को अकर्म विकर्म सुकर्म की गहन गति का ज्ञान देते हैं और कर्म योग की शिक्षा देते हैं, इस योग की प्रक्रिया से आत्माएं और प्रकृति दोनों पावन होते हैं। आत्माओं में आत्मिक भाव जागृत होता है,
जिससे आत्माएं विश्व कल्याण की भावना से कर्म करती हैं। श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा देखना, यह सबसे श्रेष्ठ संस्कार है। इस संस्कार को धारण करने से सदा श्रेष्ठ कर्म होंगे। जिसको कर्म का ज्ञान अर्थात कर्म के कारण, कर्म के विधि विधान, कर्म के फल का ज्ञान हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा, उससे कब कोई अकर्तव्य हो नहीं सकता। शिव भगवानुवाचे, त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो तो कब कोई विकर्म नहीं होगा। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करने से कभी भी कोई कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाप दादा के महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।